बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया है, इससे बड़ी हमारी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, जन्नत की ख्वाहिश तो हर मुसलमान को है और वो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश भी करता है। लेकिन कौन से ऐसे दो काम है कि जिनके करने से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की जमानत दी है? तो दोस्तों, ये जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी इस्लामी मालूमाती, तहकीकाती और साइंसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझको जमानत दे दे दो चीजों की, एक जो उसके जबड़ों के दरमियान है यानी जुबान, और एक चीज जो उसकी टांगों के दरमियान है यानी शर्मगाह, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। यानी जो शख्स मेरे सामने अपनी दो चीजों को मासियत से महफूज रखने की जमानत दे दे, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। एक वो चीज जो उसके जबड़ों के दरमियान है और दूसरी वो जो उसकी टांगों के दरमियान है। इस हदीस शरीफ से हमें मालूम होता है कि इन दो चीजों की हिफाजत कितनी जरूरी है और इसकी हिफाजत करने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की जमानत दी है। हकीकत में जितनी बुराइयां वजूद में आती हैं, मसलन झूठ, गीबत, चुगलखोरी, फहाश कलामी, गाली गलोच वगैरह, ये सब चीजें जुबान से सरजद होती हैं। और शर्मगाह से जो बुराइयां वजूद में आती हैं, मसलन जिना वगैरह, तो अक्सर बुराइयों का ताल्लुक इन दो चीजों से होता है। सूरह अज़ाब में अल्लाह ताला का फरमान है, और जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए मगफरत और अजरे अजीम तैयार कर रखा है। दोस्तों, इंसान की अहम खसलत जिसकी वजह से वो मुआशरे में मशहूर व मकबूल, हर दिल अजीज और हर शख्स का पसंदीदा बनता है और अपनी माशरती और माशी, सियासी और समाजी जिंदगी में कामयाब व कामरान होता है, वो उसकी जुबान और गुफ्तगू है। इंसान के जिस्म में जुबान एक छोटा सा उज़्व है, लेकिन ये अपने किरदार और अफ़ाल की वजह से बड़ी अहमियत रखता है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इस हवाले से सूरह अल बलद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या हमने उसके लिए दो आंखें, एक जुबान और दो होंठ नहीं बनाए और उसे दोनों रास्तों की रहनुमाई नहीं की? अल्लाह ताला ने कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में जुबान के बारे में बहुत सी अच्छी बुनियादी बातें बताई हैं और उसे संभाल कर रखने और एहतियात से इस्तेमाल करने में बहुत सी हिदायत दी हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला का इरशाद है, और लोगों से भली बात कहो। अहले ईमान के बारे में फरमाया गया जो बात और काम से दूर रहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पाकीज़ा बात सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि भलाई की बात कहे या खामोश रहे। बाज़ औक़ात इंसान अपनी जुबान को आज़ाद छोड़ देता है और इसकी हिफाजत और निगरानी नहीं करता, तो ये अपने मनफी और मस्बत असरात जरूर दिखाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा अल्लाह की रज़ा का कोई कलमा कहता है और उसकी तरफ खास तवज्जो नहीं करता, लेकिन उसकी वजह से अल्लाह इसके दर्जात बुलंद कर देता है। एक और बंदा अल्लाह की नाराजगी का कोई कलमा कहता है जिसकी तरफ वो कोई खास तवज्जो नहीं करता, लेकिन उसकी वजह से वो दोज़ख में जा गिरता है। बाहवाला सही बुखारी। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि जुबान से निकलने वाला हर कलमा अपने मस्बत या मनफी असरात और वजन रखता है और नतीजा देता है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान की अहमियत और असरात के पेशे नजर फरमाया। बुखारी शरीफ में है कि जो शख्स मुझे इस चीज की जमानत दे दे जो इसके दोनों जबड़ों के दरमियान है, और उस चीज की जमानत दे दे जो इसकी दो रानों के दरमियान है यानी शर्मगाह, तो मैं इसके लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान के किरदार का एक पहलू ये बताया है कि वो किसी को गाली देती है और बदगुई करती है, नाशाइस्ता और नामुनासिब अल्फाज कहती है। इसके बाद वो तो दांतों के हिसार में छुपकर बैठ जाती है
और जूते दूसरे आजाद झेलते हैं और पिटाई बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये हिफ्ज़ो अमान में बैठी रहती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को जुबान के दो बुनियादी किरदार यानी गुफ्तगू और खामोशी के बारे में वसीयत करते हुए फरमाया, खामोशी की वजह से जो खराबी पैदा होती है उसका तदारुक तो आसान है, मगर गुफ्तगू से जो खराबी पैदा होती है उसका तदारुक मुश्किल होता है। क्या तुमने नहीं देखा कि मशकीज़े का मुंह बांध कर ही पानी को बहने से रोका जा सकता है। दोस्तों, दुनिया में किसी बहुत बड़ी सल्तनत का फरमा रवा भी जो चाहे हासिल नहीं कर सकता, ना ही मनचाही जिंदगी जी सकता है और ना ही अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लेकिन जन्नत की दायमी वरासत पाने वाले ऐसे खुश नसीब होंगे कि जो दिल पसंद जिंदगी जिएंगे, जो चाहेंगे उनको मिलेगा और उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो इसे हासिल करने के लिए यानी जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाह के नबी ने जो फरमाया है उस पर अमल कीजिए। जुबान को अपने कंट्रोल में रखिए, उसकी हिफाजत कीजिए, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूँ। सूरह फसलत में इरशाद है, वहाँ जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा और हर चीज जिसकी तुम तमन्ना करोगे वो तुम्हारी होगी। ये है सामान्य ज़ियाफत उसी हस्ती की तरफ से जो गफूर और रहीम है। सूरह शूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग ईमान ले आएं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं वो जन्नत के गुलिस्तानों में होंगे, जो कुछ भी वो चाहेंगे अपने रब के यहाँ पाएंगे, यही बड़ा फजल है। इसी तरह सूरह अंबिया में अल्लाह ताला का फरमान है, और वो हमेशा हमेशा अपनी मन भाती चीजों के दरमियान रहेंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ये बयान फरमा रहे थे और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गांव का आदमी बैठा हुआ था। एक शख्स अहले जन्नत में से अपने परवरदिगार से खेती करने की इजाजत तलब करेगा तो अल्लाह ताला उसे फरमाएगा कि क्या तू जिस हालत में है इसमें खुश नहीं है। वो अर्ज करेगा कि हाँ खुश तो हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खेती करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो बीज बोएगा तो उसका उगना और बढ़ना और कटना पलक झपकने से पहले हो जाएगा और इसकी पैदावार के ढेर पहाड़ों के बराबर हो जाएंगे। तब अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ इब्ने आदम, तू किसी चीज से सैर नहीं होता। तो वो अराबी कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसा शख्स किसी कुरैशी या इंसारी को पाएंगे, इसलिए कि वही लोग काश्तकार हैं और हम तो काश्तकार नहीं हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हवाला सही बुखारी। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी का जन्नत में अदना तरीन मर्तबा ये होगा कि उससे कहा जाएगा कि तमन्ना कर, पस वो तमन्ना करेगा और यानी अपनी हर ख्वाहिश बयान कर देगा। फिर इससे कहा जाएगा कि क्या तू तमन्ना कर चुका? वो कहेगा कि जी हाँ। फिर उसे कहा जाएगा कि जो जो तूने ख्वाहिश की है सब तुझे दिया जाता है और उसके साथ ही इतना ही और भी। बाहवाला मुस्लिम शरीफ। इसके अलावा दोस्तों, जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे इनामात रखे हैं। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो वहाँ कोई बेहुदा बात ना सुनेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे ठीक ही सुनेंगे और इनका रिज्क उन्हें पहम सुबह शाम मिलता रहेगा। ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो परहेजगार रहा है। तो दोस्तों, जो शख्स अपनी शर्मगाह और अपनी जुबान की हिफाजत करता है उनके लिए अल्लाह के नबी ने जन्नत की जमानत दी है। और इन सारी नेमतों से बड़ी नेमत ये है कि अहले जन्नत को हमेशा के लिए अल्लाह की खुशनुदी और पसंदीदगी हासिल हो जाएगी। अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा कि फिर कभी नाराज ना होगा। और दोस्तों, अगर मौत के हवाले से बात की जाए कि क्या जन्नत में मौत होगी या नहीं, मौत जिंदगी की हर खुशी और लुत्फ को मिटा देती है। अगर गौर करें तो दुनिया की जिंदगी में पहली बात तो ये है कि नेमतों की महज तजल्ली होती है और इनकी तकमील हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर किसी को अल्लाह ने बहुत कुछ भी दे रखा हो और दुनिया की जिंदगी में वो जितनी भी नेमतों में जितना भी अरसा जी ले, आखिरकार मौत सब कुछ छीन लेती है और वो सब कुछ किसी और का हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जन्नत में मौत नहीं होगी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन मौत को भी मौत दे देगा। मौत के बाद जन्नत में सब इकट्ठे हो जाएंगे। वालदैन अपनी औलाद से, औलाद अपने वालदैन से मिलेगी, लेकिन तब जबकि उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी।
اب غور کیجئے کہ جو فرد کبھی بھی اپنے والدین سے نہ ملا ہو، اسے کتنی خواہش ہوگی کہ وہ انہیں دیکھے، ان سے بات کرے، ان کے پاس بیٹھے۔ غور کیجئے کہ کیسے ہی بد نصیب وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پیدا کرنے والے کو دیکھ بھی نہ سکیں گے۔ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ غرض جنتی اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ سے ملاقات کریں گے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار کروائے، جنت میں اپنی ملاقات کروائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔